हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस अगेन। आई होप आप सभी अपने घरों पर अच्छे होंगे और अपना अपना काम डेली कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम करने वाला एक्सरसाइज 6.1 और हम लास्ट वीडियो में 6.1 या 6 चैप्टर के हम बेसिक्स पॉइंट्स कर चुके थे और मैंने आपको लिखने के लिए कहा था। आई होप आपने फेयर नोटबुक में लिख लिए होंगे। अब हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.1। जो बेसिक पॉइंट्स हमने इससे पहले वाली वीडियो में देखे थे, समझे थे, वो बेसिक पॉइंट्स अब यहाँ पर यूज होने वाले हैं। अगर किसी ने वो बेसिक पॉइंट्स नहीं देखे थे तो अब जाकर पहले उस वीडियो को देख ले, उसके बाद ये वीडियो देख सकता है। अब यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन रीड करो तो क्या है यहाँ पे, सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है ट्रायंगल पी क्यू आर इज अ ट्रायंगल, देन डी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर साइड का मिड पॉइंट है डी। अब मिड पॉइंट होने का मतलब क्या है, उसने क्यू आर को यानी कि डी पॉइंट ने क्यू आर लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, वेयर यू कैन से दैट क्यू डी इज इक्वल टू डी आर या फिर डी क्यू इज इक्वल टू डी आर। इस तरीके से क्लियर है इतना, ठीक है। अब इसमें पूछा क्या गया है, यहां पूछा पी एम इज डैश। पी एम आपको क्या नजर आ रहा है, एक वर्टेक्स से लाइन सेगमेंट अपोजिट साइड के ऊपर और क्या डाला हुआ है इसके ऊपर, परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल। तो मैंने आपको कल बताया था अ लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू द साइड फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स इज नोन एज अल्टीट्यूड। क्या बताया था, अल्टीट्यूड। तो पीएम कौन है यहां पर, पीएम इज अल्टीट्यूड। ओके, वेरी सिंपल। इसमें तो हमें कोई ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ा कि पीएम यहां पर किसका काम कर रहा है, अल्टीट्यूड का काम कर रहा है। परपेंडिकुलर नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर तो क्या होता है, लाइंस में होता है। जैसे ये आपने एक लाइन ड्रॉ की, अब इसके ऊपर फ्रीली आपने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। लेकिन ट्रायंगल के फॉर्म में जाते इसका नाम चेंज हो जाता है और क्या नाम हो जाता है, अल्टीट्यूड। नाउ पी डी इज पी डी। अब डी क्या है, ये देखो मिड पॉइंट है। और मैंने जब आपको मीडियन की डेफिनेशन बताई थी, वो क्या बताया था, अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड टू द अपोजिट वर्टेक्स इज नोन एज मीडियन। यानी कि एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो अपोजिट वर्टेक्स और साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है, उस लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, यस, मीडियन। So you can say that median. Okay students, I hope आपको ये दोनों पॉइंट्स समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी और होनी भी नहीं चाहिए, बिकॉज आपने बेसिक पहले से ही कर लिए हैं। अब इसके बाद लास्ट में ये है, इसका आंसर बताना है, इज क्यू एम इज इक्वल टू एम आर, यस और नो। इसमें दो बस आंसर देना, यस और नो। अब क्यू एम कहां पर है, ये रहा, और एम आर ये रहा। वैसे तो आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि क्या ये दोनों इक्वल है या नहीं, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि इक्वल है या नहीं, वो तो आपको पता है। उसके बाद आप एक चीज और भी तो देखो कि यहां पर मिड पॉइंट कौन है, डी, और मिड पॉइंट ही आपके लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकता है। तो एम तो मिड पॉइंट नहीं है, दैट्स वाई ये कंडीशन ट्रू नहीं है एंड द आंसर इज नो। आंसर इज नो, आंसर में ये लिख देना बस इस तरीके से। वेरी सिंपल क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। आई होप आपको समझ भी आया होगा और अब आप इसे फेयर नोटबुक में नोट डाउन भी करना है। कभी कभी बच्चे पूछते हैं, क्या सर ये क्वेश्चन हम बुक में कर लें? अरे बच्चे नहीं, नोटबुक में करो। अभी एक एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो डेली हो रहे हैं, कौन सा ज़्यादा हो रहे हैं। आराम से बैठकर ये क्वेश्चंस को फेयर नोटबुक में नोट डाउन करो, डायग्राम्स पेंसिल के साथ बनाओ, राइटिंग थोड़ा सा साफ सुथरा रखो बेटा अपना, ठीक है, याद रखोगे इतना। तो चलो फिर क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देखो क्या दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, इसमें कहा ये 3 पार्ट्स है, इनके लिए रफ डायग्राम्स या रफ स्केच ड्रॉ करनी है, ठीक है। सबसे पहला पार्ट तो आपका इजी है। अगर मैं ए पार्ट की बात करूं तो ये इजी है,
इसमें लिखा है ट्रायंगल एबीसी, बीई इज अ मीडियन। सबसे पहले क्या बनाना है आपको, एक ट्रायंगल बनाना है एबीसी इस फॉर्म में, ठीक है, ए बी और सी। उसके अंदर आपको क्या करना है, बीई, बीई मीडियन ड्रॉ करना है, बीई। अब बीई से समझ में आता है कि जो मीडियन बनेगा वो बी से बनेगा, यहां से। तो आप इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो सामने वाली अपोजिट साइड पर, इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया मीडियन। अब इस बीई ने क्या किया, एसी साइड को 2 इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड कर दिया, वेयर एई एंड सीई आर इक्वल। आप यहां पे लिख भी सकते हो एई इज इक्वल टू ई सी। रफ स्केच है, ठीक है, यानी कि अंदाजे से, थोड़ा सा चॉइस लगानी है, अपना दिमाग लगाना है, ज्यादा स्केल से मेजर करने की कोई जरूरत नहीं है। आई होप समझ गए आप। अब बी पार्ट की बात करें तो देखते हैं बी पार्ट में। बी पार्ट में आपको बोलता है ट्रायंगल पी क्यू आर इन विच पी क्यू एंड पी आर द अल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल। अब एक चीज देखो, पी क्यू और पी आर कौन है, ये पी क्यू है और ये पी आर है, यानी कि कोई अलग से नई साइड नहीं लगानी। जैसे अभी मैंने बीई एक नई लाइन ड्रॉ की है ट्रायंगल के अंदर, यहां पे ऐसे कोई काम नहीं होगा, तो फिर अल्टीट्यूड कैसे बनेगा। ये एक स्पेशल केस है। ऐसा जब होता है जब हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, तो बिकॉज दोनों ही कहां से शुरू हो रहे हैं, पी से, तो आपको राइट एंगल कहां बनाना पड़ेगा, पी पर बनाना पड़ेगा, इस तरीके से। अब ये देखो, ये आपका एक ट्रायंगल बन गया जिसमें नाम रखो पी क्यू एंड आर, और ये कैसा है, 90 डिग्री। अब पी क्यू आर इज अ ट्रायंगल इन विच, अब आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है सामने वाली साइड से। देखो ये कौन है, वर्टेक्स, इसके सामने वाली साइड कौन है, पी आर, ठीक है। आपको क्या करना है, इसके ऊपर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और परपेंडिकुलर तो सिर्फ एक ही हो सकता है, वो ऑलरेडी ड्रॉ हो चुका है, ठीक है। तो आप दिखा सकते हो पी क्यू इज अ अल्टीट्यूड, ठीक है। उसके साथ साथ अब ये कौन है, आर, ये भी एक वर्टेक्स है। इस वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर क्या ड्रॉ करोगे, एक परपेंडिकुलर, या फिर आप कह सकते हो 90 डिग्री की लाइन सेगमेंट, वो ऑलरेडी आपका पी पॉइंट पर है, ठीक है। क्योंकि अगर आप मान लीजिए यहां पे ड्रॉ करो, क्या आपको लगता है ये 90 डिग्री का बनने वाला है, नहीं, बिकॉज एक 90 डिग्री ऑलरेडी इसने ड्रॉ कर दिया है। तो ऐसे केसेस में जहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलता है, तो उसकी दो साइड ही उसके लिए क्या बन जाती है, अल्टीट्यूड बन जाती है, 2 अल्टीट्यूड्स बन जाते हैं। इसमें थर्ड अल्टीट्यूड कैसे बनता है, जब हम इस पॉइंट से सामने वाली साइड पर इस तरीके से 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं। अब हमारे पास इस ट्रायंगल में 3 अल्टीट्यूड ऑलरेडी आ चुके हैं। वो पहला कौन है, पी आर, दूसरा कौन है, पी क्यू, तीसरा कौन है, पी, और यहाँ पे कोई भी नाम रख दो, मान लीजिए एम, तो पी एम। लेकिन अभी आपको ये ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है, ये तो सिर्फ समझाने के लिए था, ओके। तो इस तरीके से आपने ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया जो इन्होंने हमसे पूछा था। क्लियर है इतना, आई थिंक क्लियर है, कोई ज़्यादा इसमें बड़ी बात तो है ही नहीं, छोटी छोटी सी बातें हैं, और आप लोग तो पहले से बहुत होशियार हो। तो अगर मैं सी पार्ट की बात करूं, इसमें क्या कहा इसने, एक्स वाई जेड एक ट्रायंगल बनाओ जिसमें वाई एल क्या होगा, एल्टीट्यूड, लेकिन खास बात क्या है, इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल के बाहर होना चाहिए। अगर आपने मेरे लास्ट वीडियो जब मैंने बेसिक पॉइंट्स बताए थे ध्यान से देखी हो, तो उसमें मैंने ये क्वेश्चन बताया था कि किस पॉइंट पर या किस कंडीशन में हमारा जो एल्टीट्यूड है वो ट्रायंगल से बाहर हो सकता है। जिस स्टूडेंट ने सीख लिया था कि हाँ कौन से पॉइंट पर ये बाहर होता है, वो जल्दी से कमेंट में जाके लिख सकता है, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आपने वीडियो अच्छे से देखी थी और आपने वो चीज़ें याद भी रखी थी। अब मुझे बताओ कैसा ट्रायंगल होगा, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स होते हैं, उनमें से कौन सा ऐसा ट्रायंगल है जिसके बाहर बनेगा आपका, क्या बनेगा, एल्टीट्यूड, ठीक है। तो आपके लिए सिर्फ 2 सेकेंड है, पॉज करो, जल्दी से लिखो, 1 2, यस, समय समाप्त। तो ऐसा हमारा होता है इन केस ऑफ
ऑब्ट्यूज ट्रायंगल एक्स वाई जेड। अब सभी को याद आ गया होगा, जिन्होंने नहीं लिखा अब याद आओगी, यस यस हमने भी देखा था, हमें भी पता है ना। कोई बात नहीं। तो इसमें हमने क्या कहा था, अब अगर मुझे y पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़े तो ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर ड्रॉ हो ही नहीं सकता। उस केस में क्या करना पड़ता है, हमें बेस को थोड़ा बाहर की तरफ एक्सटेंड करना पड़ता है। अब जो बेस है ये ट्रायंगल से बाहर आ चुका है और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा वाई एल। इसी वजह से इस ट्रायंगल एक्स वाई जेड का जो आपका ये बना है, इसे आप बोलोगे कि परपेंडिकुलर है या एल्टीट्यूड है, वो ट्रायंगल से बाहर आ गया है। ठीक है, कहाँ आ गया है, बाहर। तो यानी कि कुछ केसेस में आपके ट्रायंगल की हाइट, एल्टीट्यूड को क्या बोलते हैं, हाइट भी बोलते हैं, आपके ट्रायंगल की हाइट ट्रायंगल से बाहर भी लाई कर सकती है। ठीक है, जब आप इसका एरिया निकालोगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके, तो उस केसेस में, कुछ केसेस में ये वाली कंडीशन भी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन ये वाली कंडीशन तभी हेल्प होगी जब आप इस बेसिक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझ जाओगे और अपने दिमाग में फिट कर लोगे कि हाँ, अगर ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो उसका एल्टीट्यूड ट्रायंगल से बाहर लाई करता है और वहाँ पर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके 3 पॉइंट्स, तीनों को मैंने रफ डायग्राम स्केच ड्रॉ कर दिया है। आप भी अपनी नोटबुक में इसी तरीके से ड्रॉ कर ले, और करना किससे है, पेंसिल से, शार्प पेंसिल, बिल्कुल अच्छा दिखाई देना चाहिए। फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, बिकॉज मैं फॉर्मेलिटी नहीं कर रहा हूँ, तो आप भी, जो आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो भी फॉर्मेलिटी नहीं करेंगे, बिल्कुल अच्छे से काम करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं एक्सरसाइज 6.1 का लास्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में आप देखो, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, कहता है आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, और उसमें डायग्राम किसका ड्रॉ करना है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल का। और आप ड्रॉ करके देखो क्या मीडियन और एल्टीट्यूड दोनों सेम है, तो वो हम ड्रॉ करके ही देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ड्रॉ, आंसर लिख दो या सॉल्यूशन लिख दो, कुछ भी देख दो। तो एक डायग्राम ड्रॉ करो जो कैसा है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल। ओके स्टूडेंट्स, स्केल के साथ मेजर करना है आइसोस्केलेस ट्रायंगल। ए बी सी, जिसके अंदर ए बी और ए सी साइड क्या है, दोनों इक्वल है। तो यहां लिख दो, हेयर ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए सी से तो पता चलेगा ट्रायंगल ए बी सी क्या है, हमारा आइसोस्केलेस ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी। अब सबसे पहले आप क्या करो, इसका मीडियन ड्रॉ कर लो। अब मान लीजिए 6 सेंटीमीटर की है फॉर एग्जाम्पल, तो 3 सेंटीमीटर इस तरफ, 3 सेंटीमीटर इस तरफ, तो यहां पे पॉइंट लगा दो और इसको ज्वाइन कर दो। ठीक है, इस तरीके से ज्वाइन कर दो। अब ये क्या बन चुका है, मान लीजिए पी पॉइंट है या डी पॉइंट है, चलो डी पॉइंट नाम रखते हैं इसका। ठीक है, डी। अब यहां लिखो डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ठीक है, बी सी का क्या है, मिड पॉइंट है। अब आपको क्या करना है, अपना प्रोटेक्टर ले और इस डी पर रखे और एंगल मेजर करें। और आपको क्या फाइंड आउट होगा, जब आप प्रोटेक्टर से एंगल मेजर करोगे तो आप देखोगे कि एंगल कैसा है, ये 90 डिग्री का मिलने वाला है। दैट मीन्स जो आपने ड्रॉ की थी मीडियन, वो क्या बन गई, एल्टीट्यूड। अब ये क्या है, मीडियन भी है बिकॉज मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, और ये एल्टीट्यूड भी है बिकॉज ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो यू कैन से दैट, देन यू कैन से दैट इन एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल द मीडियन एंड द एल्टीट्यूड्स आर सेम, या फिर कैन बी सेम, कैन बी। वाई, बिकॉज एक चीज बताता हूं, ये तो कौन सी लाइन पर आपने ड्रॉ की थी, ये ड्रॉ की आपने बेस पर। किस पर ड्रॉ की है, बेस पे। इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं इक्वल साइड्स, इक्वल साइड। ठीक है, अगर मैं एक दूसरा ट्रायंगल ड्रॉ करूं, आइसोस्केलेस ट्रायंगल, या इसी की बात करते हैं, इसमें मैंने ड्रॉ किया ए
बी और सी, और मुझे पता है ए बी और ए सी इक्वल है। इस केस में क्या होगा, आप एक मीडियन ड्रॉ करो, ठीक है, और एक परपेंडिकुलर, तो वो दोनों अलग अलग हो सकते हैं। मीडियन और एल्टीट्यूड अलग हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक केस में हमें, अब मैं तीसरा डायग्राम भी ड्रॉ करता हूं, आप भी तीनों ही डायग्राम ड्रॉ कर लेना। इस तरीके से ए बी और सी, बिकॉज ए बी और ए सी क्या है, इक्वल है। अब कोई खास डिफरेंस नहीं है, बस सबसे पहले ऊपर की तरफ कौन रखा, ए, दोबारा सी रखा, तीसरी बार में बी रख दिया। अब जब आप इससे का मिड पॉइंट निकालोगे तो शायद मिड पॉइंट यहां आएगा और परपेंडिकुलर यहां पर आ जाएगा। दैट मीन्स ये हो गया आपका मिड पॉइंट डी, ये पी, ये एन और ये डी। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि 3 केस बनेंगे, जिसमें से 2 केस में तो क्या होगा, एल्टीट्यूड और मीडियन अलग अलग होंगे, लेकिन एक केस ऐसा होगा जहां पे एल्टीट्यूड और मीडियन दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। और वो केस कौन सा होगा, वो केस होगा जब आप वर्टेक्स से बेस वाली साइड पर ड्रॉ करोगे। बिकॉज आइसोस्केलेस ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, 2 साइड इक्वल होती हैं और जो तीसरी साइड है उसे बेस कहते हैं। जो 2 साइड इक्वल हैं उन्हें बेस नहीं कहते, उनको क्या बोलेंगे, साइड्स, इक्वल साइड्स। लेकिन जो साइड इक्वल नहीं है उसमें उसे क्या बोलते हैं आइसोस्केलेस ट्रायंगल में, बेस। अगर आप वर्टेक्स से बेस के ऊपर मीडियन ड्रॉ करोगे तो वो परपेंडिकुलर का भी काम करेगा, यानी कि एल्टीट्यूड का भी काम करेगा और मीडियन का भी। तो यहां पे आप लिखोगे यस, in an isosceles triangle median and altitude can be same। एक आइसोस्केलस ट्रायंगल में मीडियन और एल्टीट्यूड सेम हो सकते हैं। यस, ऐसा हो सकता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी कि हमारे केस में 3 केसेस बनेंगे अलग अलग, और वहाँ पर एक केस ऐसा भी आएगा जिसमें मीडियन और एल्टीट्यूड दोनों इक्वल होंगे या सेम होंगे। और यही था हमारी आज की एक्सरसाइज 6.1। आई होप सबको समझ आई होगी, फिर नोटबुक में आपने नोट डाउन कर ली होगी और अपना काम डेली इसी तरीके से कर रहे होंगे। और पीछे का काम भी धीरे धीरे रिवाइज करते रहना, ऐसा ना हो कि आगे दौड़ पीछे छोड़, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। बिकॉज बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स। आप, मुझे भरोसा है कि आप लोग अपना घर पे काम बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में तो बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।